नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडुला। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुना दिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट के आदेश दे दिए हैं। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना की याचिका पर सुनवाई पूरी विपक्षी दलों ने विधायकों के हल्फनामों के साथ नई अर्जी दाखिल की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और जो 3 जजों की बेंच बनाई गई थी, गठित की गई थी, उस पर क्या कुछ इन जजों ने फैसला सुनाया, इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन दास। जी चंदन जी, जिस हिसाब से 23 नवंबर को रातों रात बीजेपी द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई थी फडणवीस और अजित पवार को, उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हालांकि आ चुका है और 23 नवंबर को फ्लोर टेस्ट की बात भी कही गई है। आगे क्या कुछ अपडेट मिल रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के फैसले ने विपक्ष पार्टी को सबसे जीत का और बढ़ा दिया है। सीधी सी बात है, महाराष्ट्र की सरकार गठन को लेकर जिस तरह से काफी एक महीना से जो उठा पटक की दौर जारी रही थी खींचतान सिर्फ सीएम की कुर्सी को लेकर, तो इस मामले का जो याचिका सुनवाई हुआ है वह कल शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी लाइव टेलीकास्ट के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का देखिए सबसे पहले आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के तौर पर आज एक स्पेशल बेंच बुलाया गया। इस स्पेशल बेंच के तरफ जो फैसला सुनाया गया है और महाराष्ट्र की जनता के हित में भी है और सीधे तौर पर देखा जाए तो विपक्ष की जीत है। खास बात इसलिए कि उन्होंने लगातार जो 24 घंटे के अंदर फ्लोर बहुमत साबित करने की मांग कर रहे थे जी। और सीधी तौर पर ये भी बात है कि एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाएगा जिसके तहत ये फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। जस्टिस रमन ने ये भी कहा कि कोर्ट के विधायी अधिकार को लंबे समय से बहस चलते आ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मूल्य की रक्षा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कोर्ट ने ये कदम उठाया कि किसी तरह से इसको जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र के जो खींचतान है राजनीतिक को लेकर उसको सुलझाया जाए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 18 मार्च 2008 में हुआ था, इसका कर्नाटक भी वही फ्लोर टेस्ट किया गया था। 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने के लिए अनुमति दिया गया था। किस हिसाब से ये होने वाला है? मतलब फ्लोर टेस्ट इस बार जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि वो लाइव प्रसारण पर होगा, कोई सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस पर इसमें क्या कुछ कहना है और कैसी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया सीधे तौर पर बैलेट पेपर का जो प्रयोग नहीं होगा या फिर इसको गोपनीयता के माध्यम से नहीं किया जाए, इसका कारण क्या है कि काफी तरफ से जो फ्लोर टेस्ट को लेकर बहुमत साबित करने के लिए कई तरह से सवाल भी उठ चुका है। कर्नाटक, झारखंड और उत्तराखंड में देखा जाए और महाराष्ट्र में ऐसा सवाल ना हो जिसके सिर्फ लाइव टेलीकास्ट इसलिए किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक तरफ जहाँ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने जो महासिव गठबंधन का जो साबित करा कि हमारे पास 162 विधायक है, तो दूसरी तरफ वहाँ भी जो भाजपा और अजित पवार की खेमे भी दिखा रहा है कि वहाँ भी हमारे पास 170 विधायक है। तो कहीं ना कहीं इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अनुमति दिया है कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए कि आगे की कार्रवाई और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो किस तरह से बीजेपी पर गाज गिरा सकता है। इसी के साथ ही जो घोड़ा बाजार था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। तो ये घोड़ा बाजार इसलिए कहा जा रहा है कि खास तौर पर ये देखा जा सकता है महाराष्ट्र को लेकर जो बहुमत साबित करने की बात आई, तो महाराष्ट्र की तरफ से जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में लोटस ऑपरेशन के नाम से एक मुहिम चलाई, जिसके तहत तो क्या होता है कि विधायक जो है खरीदा जा सकता है। और खरीदने के लिए सीधे तौर पर जो खबरें के जो मुताबिक जो जानकारी हमें मिल रहा है, सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि 80 से 100 करोड़ रुपया या फिर मंत्रालय दिया जा सकता है, जिसके तहत देखा जाए कि कल मुंबई में आहट होटल में जिस तरह से विपक्ष पार्टी ने महासिव गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया 162 विधायक के साथ, वहां शपथ दिलाया गया है कि किसी तरह से कोई भी विधायक अपने प्रलोभन से ना जाए या फिर किसी की बातों पे ना जाए, सीधे तौर पर हमारे साथ रहे और गठबंधन सरकार से जो भाजपा की तरफ से चुनौती बने और भाजपा को टक्कर दिया जा सकता है आगे की राजनीतिक समय में।
खासतौर पर ये देखा जाए कि कल और एक भी खबर हुआ था कि जब देवेंद्र फडणवीस अपने सीएम पद का कार्यभार संभाले थे, लेकिन उस समय डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री का कुर्सी था वो खाली था। इसलिए कि इसको लेकर भी काफी तरह से मान लीजिए राजनीतिक में हलचल शुरू हो चुका है कि कहा ये लगाया जा रहा है कहीं अजित पवार अपने खेमे में बदलाव तो नहीं करेंगे या फिर एनसीपी में घर वापसी तो नहीं हो रहा है। देखा जाए तो इसी को लेकर जो कहावत क्या है कि घोड़ा वैसा इसको घोड़ा बाजारी इसलिए कहा जा रहा है कि उसको किसी तरह से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जी हाँ ये चंदन जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोड़ा बाजारी है इस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ 27 नवंबर को शाम के 5 बजे ये जो फ्लोर टेस्ट है इसकी शुरुआत होगी। वहीं जो सुबह से 11 बजे से सभी विधायकों की शपथ ग्रहण भी होने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, सीधे तौर पर सबसे पहले तो शपथ ग्रहण के लिए हमने प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति किया जाए। सारे विधायक वहां पहुंचेंगे, शपथ दिलाया जाएगा संविधान के तौर पर। इसका कार्यकाल किस तरह से होगा वो भी देखा जाएगा। इसके बाद ही सीधे तौर पर 5 बजे पहले जो बहुमत साबित करने के लिए जो समय आएगा उस समय वीडियो के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और सीधे तौर पर ये भी दिखाया जा सकता है कि किस तरह से किसको वोट दिया जा रहा है। ये दिखा जा सकता है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि गोपनीयता के माध्यम से जो होता है तो भाजपा के ऊपर कई तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये लगाया जा रहा है इसलिए क्योंकि किसी तरह से बीजेपी वहां चाहेगी अपने सरकार बताए कि उसके पास सवाल भी ये भी उठ रहा है कि बीजेपी अगर बहुमत साबित करे तो कैसे करे। उसके पास अभी 54 विधायक जो अजित पवार ने बताए थे, लेकिन कल हम लोग देखेंगे 53 विधायक शरद पवार के खेमे में जो महागठबंधन के साथ शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो अजित पवार कहां से अपना 54 विधायक लाएंगे, इसको देखते हुए सीधे तौर पर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की जो मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि 23 तारीख की सूर्योदय के साथ जिस तरह से बीजेपी खेमे के साथ मुस्कान के साथ हर तरफ से राजनीतिक में ये हो गया कि अचानक इस तरह से 24 घंटे के अंदर रातों रात में तस्वीर महाराष्ट्र जो बदल चुका था। अब सूर्यास्त के साथ जिस तरह से सत्ता कि अंधेरे में जाने की जो बात कहा जा रहा है, क्या इसके बाद ये साबित हो चुका है कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र में भी उस सूर्यास्त के साथ जो महागठबंधन मजबूत हुआ, कहीं ना कहीं इसका तो कुछ असर पड़ेगा। ये भी देखा जा सकता हो सकता है कि शरद पवार और अजित पवार के अंदर कुछ बात भी हो, ये तो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र में जो लगातार उठापटक जारी है, वहीं महाराष्ट्र में जो दल बदलाव को लेकर भी जो विधायकों का जो खरीद फरोख्त है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है इससे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के किस हद तक संतुष्ट है? क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर ये बयान दिए है कि इस फैसला जो है कहीं ना कहीं संविधान की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान दिवस के तौर पर संविधान का मान रखा है और विपक्ष का जो लोग मांग कर रहे 24 घंटा के अंदर हमें बहुमत साबित करने के लिए टाइम दिया जाए। और सबसे बड़ी बात बताया जाए कि शिवसेना के जो प्रवक्ता है संजय राउत, तो उन्होंने सुबह ये बात कहा था कि अगर कोर्ट हमें बहुमत साबित करने के लिए समय देंगे तो हम 15 मिनट के अंदर बहुमत साबित कर देंगे। शिवसेना की तरफ से दावा किया जा रहा है और ये देखा जा सकता है महागठबंधन के जो सीएम की कुर्सी जो है, सीएम को लेकर जो सीएम पद सीधे तौर पर हो सकता है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के समय में जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे बन सकते हैं और डिप्टी सीएम जो हो सकता है कांग्रेस के पास हो सकता है और अध्यक्ष जो होता है विधानसभा की स्पीकर वो सीधे तौर पर 30 घंटे का समय दिया गया है सभी को अपनी बहुमत साबित करने के लिए। इस पे क्या कुछ कहना है आपका? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये समय सीमा तय की गई है, क्या कुछ बदलाव हो नजर आ सकते हैं या क्या कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, बड़ा तो कल जब बहुमत साबित होता पता चलेगा। सबसे बड़ी बात है कब कहीं ना कहीं लोटस ऑपरेशन अब तेजी से उसको काम करना पड़ेगा बीजेपी की तरफ से कि लोटस ऑपरेशन इस तरह से कि कहीं ना कहीं किसी तरह से अपने बहुमत सरकार बचाना है, हमें बहुमत साबित करना है, जो 145 का जो आंकड़ा है उसे पार करना है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो कल जब अजित पवार बीजेपी के साथ आने के साथ साथ ही देखा जाए कि 24 घंटा के अंदर उनके ऊपर जो सिंचाई विभाग का जो भ्रष्टाचार का जो 70,000 करोड़ का जो मामला लगा हुआ था, उनको क्लीन चिट दे दिया है एससीबी ने। और इसी मामले को लेकर आज जो शिवसेना भी अजित पवार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। जो खबर आ रही है कि शिवसेना अब अजित पवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस तरह से एसीबी जो रिपोर्ट दिया गया उसमें क्लीन चिट दिया गया, आखिरकार किस तरह से दिया जा रहा है, क्योंकि अब देखा जाए कि प्रफुल्ल पटेल समेत
दो और एनसीपी विधायक के ऊपर भी ये केस चल रहा है। आखिरकार उनका केस बंद क्यों नहीं हुआ, अजित पवार को किस लिए दिया गया है? कहीं ना कहीं ये एनसीपी की बीजेपी की तरफ से एनसीपी की कई नेताओं को तो ये संदेश नहीं दिया जा रहा है कि आखिरकार आप आएंगे तो आपके साथ जो भी है, आपके ऊपर जो भ्रष्ट का आरोप लगाए वो आप दूसरे धुले हो जाएंगे। अगर देखा जाए कि हम लोग यहाँ एक बात याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री ने झारखंड में एक विधानसभा चुनाव की रैली के दौरान कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त किया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है, जब आप भ्रष्टाचार आरोपी को आप जब विधानसभा में नियुक्ति कर रहे हैं या फिर अपने पार्टी में लाके उप मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं, तो आप किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्ति की बात कर रहे हैं? फिर बिल्कुल सही कहा आपने। और संविधान दिवस है आज, इसी मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की लाज बचाई गई है और उसी पे फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने भी किस तरह से महाराष्ट्र में जो हलचलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। सभी की मुश्किलें भी वहीं अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर पड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। किस तरह से मुश्किलों के खेमे में वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। वहीं सुबह से ही विधायकों की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू कर दिया जाएगा। 11 बजे के बाद से सभी विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। प्रोटेम स्पीकर द्वारा ये नियुक्ति की जाएगी, इसका आदेश दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर जो है ये फ्लोर टेस्ट की नियुक्ति करेंगे। इस पर क्या कुछ होता है, ये पूरा जो भी चीजें होंगी विधायकों के द्वारा, जो भी फ्लोर टेस्ट होगा वो एकदम लाइव प्रसारण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया है कि इसमें कोई भी सीक्रेट बैलेट का इस बार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर जो भी होगा निष्पक्ष तौर पर होगा। जो भी महाराष्ट्र का फैसला आएगा वो सबके सामने, सभी के सामने एकदम निष्पक्ष तौर पर किया जाएगा। क्या कुछ आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम टीवी के साथ।